हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं इस बारे में, वो है एफआईआईज। दोस्तों हमने देख ही रहे हैं लगातार कि एफआईआईज आपको लगातार भारत से पैसा जो है वो निकालते हुए दिख रहा है। लगातार एफआईआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी फ्राइडे का दोस्तों डेटा निकल कर आया और फ्राइडे के दिन एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 11,639 करोड़ रुपीस की सेलिंग कर दी। एक दिन में 11,600 करोड़ रुपए का जो माल है वो दोस्तों एफआईआईज ने बेचा है एक दिन के अंदर। इतना हैवी अमाउंट आप देखिए एफआईआईज के द्वारा बेचा गया फ्राइडे को। और अगर छोड़ दीजिए फ्राइडे को, फेब का एंड हो चुका है, मार्च शुरू हो चुका है। फेब्रवरी के अंदर दोस्तों जो पूरा फेब है उसमें एफआईआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिली 58,988 करोड़ की। उससे पिछले महीने में सेलिंग देखने को मिली 87,000 करोड़ की। उससे पहले महीने में सेलिंग देखने को मिली 16,982 करोड़ की। नवंबर में सेलिंग देखी गई 45,974 करोड़ की। और अक्टूबर में देखी गई सेलिंग 1,14,445 करोड़ की। एफआईआईज दोस्तों पिछले 5 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 5 महीनों के अंदर दोस्तों एफआईआईज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली और वो क्या है, वो है दोस्तों सेलिंग। लेकिन सबसे बड़ा क्या कारण है कि एफआईआईज दोस्तों भारत के अंदर लगातार सेल कर रहे हैं? तो आज 5 बड़े कारण हैं जिसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और वो 5 रीजंस है। अगर वो 5 रीजन सुधर गए तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एफआईआईज जो है, जो अभी नेट सेलर्स है, वो नेट बायर्स हो जाएंगे। यहाँ जो आपको लाल निशान दिख रहा है, हो सकता है कि देखिए वो हरे निशान में तब्दील हो जाए, लेकिन उसके लिए ये 5 रीजंस का सुधरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन क्या है? सो नंबर 1 रीजन, नो डाउट, भारत की दोस्तों वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थी, लेकिन जो अर्निंग्स आई, राइट, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार को नापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन किस तरीके से दोस्तों जस्टिफाई होती है? सिंपल सी बात है, जो कंपनीज है वो अच्छी अर्निंग्स देगी तो हाई वैल्यूएशंस को भी मार्केट जो है वो बेसिकली पसंद करेगा। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एफआईआईज ग्रोथ के पीछे भागते हैं, उनके लिए वैल्यूएशन उतना मैटर नहीं करेगा अगर ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आ रही है बट स्टिल वैल्यूएशन आर हाई, तो ये बात ध्यान रखिए, एफआईआईज अपना पैसा निकालेंगे। और ये जो बात थी दोस्तों, ये बोली गई थी किनके द्वारा? अश्वत्थ दामोदरन की तरफ से भी, जो वैल्यूएशन गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत का जो बाजार है वो मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है और नो अमाउंट ऑफ हैंड वेविंग कैन जस्टिफाई वैल्यूएशन। अब आप सोचेंगे वैल्यूएशन तो भारत की हमेशा सबसे महंगे रहे, बिल्कुल सही बात है। नो डाउट कि देखिए हमेशा जो भारत का निफ्टी रहा है और उसका जो पी रहा है वो हमेशा एक्सपेंसिव रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे निफ्टी का पी करीबन 20 टाइम्स के आसपास चलता है। इसी में अगर आप चाइना के मार्केट्स देखेंगे तो वो अवेलेबल है काफ़ी चीप पे। बट वहाँ पर पैसा क्यों नहीं जा रहा था? देखो उसके पीछे का रीज़न था कि अगर भारत का लेट्स से पी 20 का भी है, लेकिन हमारी जो कंपनीज थी, राइट, वो भी दोस्तों कभी 25% से ग्रो कर रही है, कभी 30% से ग्रो कर रही है, कभी 20% से ग्रो कर रही है। तो वो जो निफ्टी का पी हाई होता था वो हमेशा जस्टिफाई रहता था, बिकॉज जो हमारी कंपनीज की ग्रोथ है, जो अर्निंग्स की ग्रोथ है, वो हमेशा उसी तरीके से रहती हुई दिखती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने दोस्तों नंबर्स देखिए Q3 के, Q4 के, Q1 के, Q2 के, जो पिछला कुछ महीने निकले, वहाँ पर दोस्तों जो अर्निंग्स है उसने डिसअपॉइंट करना शुरू किया। अर्निंग्स में आपको जो ग्रोथ थी वो बेसिकली मिस होती हुई नजर आई। कोई कंपनी 6% से ग्रो कर रही है, कोई 8% से ग्रो कर रही है, कोई 12% से ग्रो कर रही है, और निफ्टी का पी है 20 के ऊपर। तो किस तरीके से दोस्तों वैल्यूएशंस को हम कह सकते हैं कि सही वैल्यूएशन है? बिकॉज जैसा मैंने कहा, एफआईएस को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वैल्यूएशन क्या है, उनको मतलब है कि क्या ग्रोथ भी उतनी आ रही है। और अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो ये याद रखिएगा, वैल्यूएशंस भी साथ में आपको देखने को मिल जाएगी और फिर वहाँ पर बोलना चालू हो जाएगा कि वैल्यूएशंस महंगी महंगी महंगी। बड़ी बात तो ये है कि कंपनीज की ग्रोथ नहीं आ रही थी, कंपनी की अर्निंग्स जो थी वो डिसअपॉइंट कर रही थी मार्केट को। दूसरा रीज़न, अर्निंग्स हमारी कम है तो एफआईआईस कैसे हैं? एफआईआईस तो देखिए वैसे हैं जिनको जहाँ सबसे अच्छा जगह मिलेगी उधर चले जाएंगे। और वही दिक्कत रही कि देखिए जहाँ पर एफआईआईस को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एफआईआईस विल टेंड टू मूव देयर। उनका देखिए कोई भी किसी से लगाव नहीं है, उनका लगाव है सिर्फ पैसों से, कि कहाँ पर पैसा ज़्यादा बन रहा है। अगर उनका यूएस में 10% बन रहा है, वो ढूंढेंगे ऐसी कंट्री ढूंढता हूँ जहाँ पर मेरा 15% पैसा बनेगा, कि यहाँ पर टैक्स देकर भी मेरा पैसा जो है वो ज़्यादा बन जाएगा यूएस से। और वो प्रैक्टिकली अभी यही कर रहे हैं। तो देखिए पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है कि देखिए मोस्टली अब चाइना में जाता हुआ दिख रहा है, और एफआई जो फेवर कर रहे हैं वो चाइना को कर रहे हैं ओवर इंडिया। सेल इंडिया बाय चाइना स्ट्रैटेजी जो है वो दोस्तों एफआईआई की अभी करंटली चलती हुई दिख रही है। और एनालिस्ट का मानना है कि चाइना इज नो डाउट अट्रैक्टिंग फंड इनफ्लोज, बट देयर आर अदर रीजंस टू।
हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट भी निकल कर आई जिसमें बताया गया कि भारत का जो बाजार है वो सेकंड लास्ट कहूँगा, सेकंड मोस्ट नहीं, सेकंड लास्ट बेसिकली ऐसा बाजार है जो रैंक करता है एपेक रीजन इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन की। यानी जो भी एशियन मार्केट्स है उसमें भारत जो है वो सेकंड लास्ट पे अब आपको आता हुआ दिख रहा है कि अगर कोई एफआई जो है वो पैसा लगाने की सोच रहा है उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत से जो एफआईआईज का रुख है वो बदलता हुआ दिखा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों चाइना में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रीबाउंड भी देखने को मिला है। अब देखिए चाइना हांगकांग जिसको एक ही कहा जाता है, वहाँ पर जो इंडेक्स है वहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी बनती हुई नजर आई, 30% 40% तक दोस्तों इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो चाइना बढ़ नहीं रहा था, देखिए वहाँ पर फंड्स अट्रैक्ट होते हुए दिखे, बिकॉज वहाँ पर पहली बात तो हुआ क्या, वैल्यूएशंस अपने आप में आप कह सकते हैं डाउन थी, राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेवर था वहाँ पर कि वैल्यूएशंस जो है वो अपने आप में नीचे। और दूसरी बात क्या हुआ कि सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, और वो स्टिमुलस पैकेज ही कह सकते हैं कि देखिए भारत के लिए भारत के स्टॉक मार्केट के लिए सर दर्द बन गया। और वो स्टिमुलस पैकेज में बताया गया कि हाँ किस तरीके से वहाँ की जो कंपनीज है उनको चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और जैसे ही देखिए वो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ उसके बाद से चाइना मार्केट्स में एक अलग सी तेज़ी देखने को मिली। टेक सेक्टर वहाँ का दोस्तों फिर बूम कर गया। डीप सीक का आपने नाम सुना, और उसके कारण हुआ क्या कि एफआईआईज का दोस्तों जो पैसा है वो बेसिकली निवेश होना शुरू हो गया चाइना मार्केट्स के अंदर, राइट, जहाँ पर वैल्यूएशंस भी कम थी और पैसा वहाँ जाना चालू हो गया। तीसरा कारण स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इंडेक्स। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एफआईएस का पैसा दोस्तों निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ है, सिंगल मेजर रीजन फॉर द रिलेंटलेस सेलिंग बाय द एफआईज इन द स्टेडी राइज इन द डॉलर इंडेक्स विच इज अबाउट 109 नाउ, थोड़ा नीचे भी आ गया है। जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो भी सर्च कर गई थी, और कैपिटल फ्लोज इसीलिए इमर्जिंग मार्केट से निकलते हुए दिख रहे थे। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना इसका मतलब ये है कि रुपए का डिप्रिसिएट होना। एफआईज दोस्तों अगर हमारे भारत में पैसा लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो पैसा तो जरूर डॉलर में ला रहे हैं लेकिन निवेश उनको रुपए में करना पड़ेगा। और जब निकालेंगे तो रुपए से दोस्तों वो कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, जिस डिप्रिसिएशन का भी उनको ओवरऑल आप कह सकते हैं हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखिए रुपया जब डिप्रिसिएट होगा तो जितना दोस्तों रुपया डिप्रिसिएट होगा उनको उतना कम डॉलर मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मैंने मान लीजिए $1 था 85 रुपीज़ का, ठीक है। जब मैंने पैसा डाला तो मुझे $1 के बदले 85 रुपीज़ मिला। लेकिन जब मैं निकाल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं डॉलर किस तरीके से दोस्तों मजबूत और रुपया किस तरीके से डेप्रीशिएट हुआ कि वो जो $1 था वो कन्वर्ट हो गया 87 में। अब मुझे मिल तो $1 रहा है ना, लेकिन मुझे उसके लिए 87 रुपीज़ चुकाने पड़ रहे हैं, यानी ₹2 और ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब एफआईज निवेश करते हैं तो उनको रुपये डिप्रीसिएशन का भी सामना करना पड़ता है। टैक्सेस ये सब तो अलग है, लेकिन रुपये डिप्रीसिएशन का भी असर पड़ता है, जिसके कारण भी दोस्तों होता क्या है कि अगर सब कुछ काटने के बाद पैसा उनका नहीं बन रहा है ज़्यादा, तो दोस्तों एफआईएस बेटर देखते हैं कि हम यूएस में पैसा लगा देते हैं, बिकॉज वहाँ पर एटलीस्ट हमको डिप्रीसिएशन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, करेंसी डिप्रीसिएशन से वो बच जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहा है कि दोस्तों लगातार रुपये का डिप्रीसिएट होना भी अपने आप में एक फैक्टर रहा है कि लगातार जो एफआई का पैसा है वो निकलता हुआ दिखा है भारत से। चौथा कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और स्पेसिफिकली दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं हम टैरिफ वॉर की। और इसमें दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि यूएस इंडिया में अगर टैरिफ वॉर होती है तो इससे बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी आपको काफ़ी ईज होना पड़ेगा, मे डीपन मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, राइट। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यानी देखिए इशू क्या है, कोई भी देखिए इमर्जिंग मार्केट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए, चीज़ों से जो डरता है वो है सैंक्शन और टैरिफ। यूएस जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं टैरिफ की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार अपने टैरिफ को लेकर आगे बने हुए कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, कभी वो कहते हैं कि मार्च में लगा देंगे, कभी कहते हैं अप्रैल की तारीख है आप लोगों के पास जिसमें हम रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाने वाले हैं। इससे होता क्या है, देखिए जो बिजनेसेस है उनके लिए बहुत स्ट्रक्चरली सोचना कि हमको प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, ये हम सोच रहे हैं कि क्या प्रोडक्शन करें, बिकॉज अगर आगे टैरिफ लग गए तो कितना उस पर असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, कितना कंपटीशन उसके बाद उनको फेस करना पड़ जाएगा, या फिर उनकी जो गाड़ियां है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि आप बिक भी पाएगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री का लेता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बिजनेस को सोचनी पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि देखिए अभी एफआईएस देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो टैरिफ है वो भारत पे लगता है, कितना लगता है, कितना प्रोडक्ट्स पे लगता है, क्या रेसिप्रोकल बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, क्या यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो बिजनेसेस फेस करते हैं कि नहीं। तो एफआईएस उस सब के ऊपर नजर रख रहे हैं कि क्या देखिए यहाँ पर जो टैरिफ वॉर है वो चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के ऊपर असर है, बहुत सारे मार्केट्स पर असर है, बट ओवरऑल देखिए जब नेगेटिव फैक्टर आते हैं तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ खराब नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। तो अब ये भी एक चीज़ खराब हो चुकी है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्लो डाउन देखने को मिला जब हमको इंडियन इकोनॉमी के अंदर, राइट। सो देखिए
जो पिछली बार इकोनॉमी का डेटा आता हुआ देखने को मिला, यानी जीडीपी का, राइट, उसने हम सबको शॉक किया। कल के दिन आपने देखा दोस्तों कि जीडीपी का डेटा निकल कर आता है, 6.2% पे जीडीपी ग्रो करती हुई देखने को मिली, विच इज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हमको नंबर्स आते हुए देखने को मिल गए। लेकिन जब पिछली बार जीडीपी का डेटा निकल कर आया था तो वो 5.4%, एब्सोल्यूट टर्म्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5.6% अब बताया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल बड़ी बात क्या थी कि जो जीडीपी का दोस्तों जो डेटा निकल कर आया, वो डेटा ने दिखा दिया कि यहाँ स्लो डाउन तो है इकोनॉमी में। और ये बात ध्यान रखिए, इकोनॉमी का स्लो डाउन सिंपल सी बात है, वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल सेम है कितना यहाँ पर आपके कॉर्पोरेट्स अर्न कर रहे हैं, राइट। यानी एक बात ध्यान रखिए, इकोनॉमी का स्लो डाउन है इज इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि कितना आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। और दोस्तों जैसे ही देखिए अर्निंग्स में आपको एक डाउन टर्न देखने को मिला, ये साफ था कि देखिए जो भारत की इकोनॉमी है वो भी बिल्कुल स्लो होती हुई देखने को मिल रही है। यानी अर्निंग्स स्लो हुई तो भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ गया। और सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा, एफ को मतलब है ग्रोथ से। अगर ग्रोथ नहीं होगी, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी तो एफ उस कंट्री में जाएंगे जहाँ पर इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, जहाँ पर जीडीपी जो है वो ज़्यादा आपको ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों एक और फैक्टर है कि एफ अपना पैसा निकालते हुए दिखे भारत से। तो अब ये बात ध्यान रखिए, पांचों फैक्टर्स हो गए, राइट। भले उसमें हाई वैल्यूएशन हो, राइट, भले उसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इंडेक्स हो, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हो, या फिर स्लो डाउन इंडियन इकोनॉमी में हो, अगर दोस्तों ये पांचों फैक्टर्स अगर सुधरते हुए दिखते हैं, इकोनॉमी फिर से मजबूत होती हुई दिखती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हटती हुई नज़र आती है, जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है वो हमको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलता है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी दूसरी कंट्रीज़ में, अब इंडिया उनसे ज़्यादा बेटर दिखना चालू हो जाए, राइट, ये सब अगर सुधर जाएंगे तो देखिए एफ वापस से कहाँ जाएंगे, इंडिया ही आएंगे। तो ये है कि हाँ, हमको जो हमारे अभी कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग से उस पर काम करना है, और जैसे ही देखिए वो सही होगा, एफ की आपको फिर से भारत में वापसी देखने को मिलेगी, ये क्लियर है। तो होपफुली दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।